हाल ही में फ्रांस में महिलाओं को अबॉर्शन कराने का अधिकार मिल गया है और इसी के साथ फ्रांस दुनिया का वो पहला देश बन गया है जिसके संविधान में गर्भपात कानूनी अधिकार है। फ्रांस के इस फैसले के बाद से दुनिया भर में अबॉर्शन के कानून को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कई यूरोपीय देश भी अबॉर्शन को कानूनी हक देने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में हमारे देश यानी कि भारत में क्या कानून है? क्या भारत में एक महिला को अबॉर्शन कराने की इजाजत है? और है तो इसकी क्या शर्तें हैं? तो चलिए इस वीडियो में हम भारत में गर्भपात के कानून को विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं भावना साखला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स। माय बॉडी माय चॉइस यानी कि मेरा शरीर मेरी मर्जी, इस नारे के साथ ही फ्रांस की आधी आबादी यानी कि महिलाएं लंबे समय से अबॉर्शन के अधिकार की मांग कर रही थी। इसके बाद फ्रांसीसी सरकार ने देश भर में सर्वे कराए जिसमें 85% लोगों ने गर्भपात के अधिकार को दिए जाने का सपोर्ट किया, जिसके बाद अब फ्रांस के संविधान में अबॉर्शन एक अधिकार बन चुका है। फ्रांस के बाद अब यूरोपीय देशों में भी बहस छिड़ गई है कि क्या अबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार बनाना चाहिए या इसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। तो यहाँ आपको बता दें कि दुनिया भर के देशों में अबॉर्शन को लेकर अलग अलग कानून हैं। कहीं ये वैध है तो कहीं अवैध। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में गर्भपात के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 है। इस एक्ट के आधार पर देश में एक महिला को अबॉर्शन कराने की इजाजत दी जाती है, लेकिन इसके लिए शर्तें हैं। भारत में गर्भपात यानी अबॉर्शन को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के जरिए नियंत्रित किया जाता है। देश में रजिस्टर्ड डॉक्टर कुछ शर्तों के साथ अबॉर्शन कर सकता है। अगर प्रेगनेंसी के कारण महिला के मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को खतरा हो तो गर्भपात की छूट रहती है। वहीं अगर होने वाले बच्चे को दिमाग से जुड़ी कोई गंभीर बीमारी की आशंका हो तो भी अबॉर्शन लीगल माना जाता है। वहीं अगर डॉक्टर को लगता है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिला को शारीरिक असामान्यताएं होगी तो अबॉर्शन का अधिकार है। इसके साथ ही कई और मामलों में भी अबॉर्शन कराने की परमिशन दी जाती है। जैसे यदि गर्भ निरोधक लेने के बाद भी महिला गर्भवती हो जाती है तो कानून के मुताबिक इसे गर्भ निरोधक नाकामी का नतीजा माना जाएगा। ऐसे में उसे अबॉर्शन कराने की परमिशन मिलती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में एक फैसले में कहा था कि अविवाहित महिला को 24 हफ्ते तक गर्भपात की अनुमति दी जानी चाहिए। यहाँ आपको बता दें कि भारत में रेप के कारण प्रेग्नेंट होने पर 24 हफ्ते तक का अबॉर्शन कराना कानूनी तौर पर वैध माना जाता है। तो भारत में अबॉर्शन कराने की ये शर्तें हैं। इनके अलावा दूसरी सूरतों में अबॉर्शन कराने पर कानूनी तौर पर सजा का प्रावधान है। अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो यहाँ 2 डॉक्टर की मंजूरी मिलने पर 24 हफ्ते तक अबॉर्शन लीगल है। वहीं रूस में कोई भी महिला 12 हफ्ते तक बिना किसी शर्त के प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा सकती है। लेकिन फ्रांस के बाद इन देशों में भी अबॉर्शन का दायरा बढ़ाए जाने पर चर्चा होने लगी है। आपको क्या लगता है, क्या अबॉर्शन का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए? क्या गर्भपात के कानून में बदलाव होने चाहिए? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर जानकारी साझा करें।